हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान और ये संविधान का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में संविधान में क्या दिया है। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसमें दिया है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता मतलब क्या चीज़ है कि यहाँ का कौन कौन पर्सन को नागरिकता मिलती है और नागरिकता के क्या अधिकार हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रेफरेंस मैं इस बुक का ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम भाग 2 खोल लेते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है, यानी कि कौन कौन पर्सन भारत के नागरिक कहलाएंगे या फिर नहीं कहलाएंगे और उनके क्या यहाँ पर अधिकार हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 यानी कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी जो निवास कर रहा है भारत के अंदर, ठीक है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, यानी कि जिसने इंडिया में ही जन्म लिया है संविधान बनने से पहले, ठीक है, या फिर जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या फिर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो नागरिक कब कहलाएगा, जैसे कोई पर्सन है वो नागरिक कब कहलाएगा, या तो वो जन्मा हो भारत में, ठीक है, भारत में जन्मा हो संविधान बनने से पहले, या फिर बाद में अभी, ठीक है, अभी यहाँ पर रह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जन्मा है पहले संविधान बनने से पहले, और या फिर उसके माता पिता में से कोई यहाँ पर जन्मा है, ठीक है, और जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। कहने का मतलब है जो ये बात कब की है, ये बात है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब संविधान प्रारंभ हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर या तो वो जन्मा हो इंडिया में, या फिर उसके माता पिता में से कोई इंडिया में जन्मा हो, तो वो भारत का नागरिक यहाँ पर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में दोबारा वापस आए हैं तो उनके क्या अधिकार हैं, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बात है। तो अनुच्छेद 5 में, जैसे कि अनुच्छेद 5 में भी बताया गया है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रवर्जन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, ठीक है, इंडिया में दोबारा वापस आ गया है माइग्रेशन करके, ठीक है, और उसके माता पिता में से कोई, या फिर वो खुद संविधान बनने से पहले जन्मा हो इंडिया में, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। और यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई या उसके पितामह ना कोई भी जन्मा हो संविधान बनने से पहले, या फिर बोल सकते हैं अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, या तो वो जन्मा था या तो उसके माता पिता जन्मे थे, तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 देखिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आने वाले उनके क्या अधिकार हैं, ठीक है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में जैसे बताया गया था, किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी कि 1947 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई माइग्रेट हुआ है उस लोकेशन पे, जैसे कि कोई ऐसा लोकेशन है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कहने का मतलब है जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो रहे थे तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो कोई व्यक्ति है वो पाकिस्तान के एरिया में अभी है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, सिंपल। अब का अनुच्छेद 8 क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या उसके माता पिता या फिर कोई भी है ना, माता पिता में से कोई भी यहाँ का मूल निवासी है, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रभाषित भारत में जन्मा है, और जो इस प्रकार प्रभाषित है भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवासी है। यानी कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है अगर कोई व्यक्ति के माता पिता में से कोई यहाँ पर जन्मा है और वो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति बाहर जाके सिर्फ नॉर्मली तौर पर रह रहा है, वहाँ की सिटीजनशिप नहीं ली है। एग्जाम्पल तौर पर राम है, राम के माता पिता यहाँ पर इंडिया में जन्मे हैं,
और वो राम बाहर जाके सिर्फ नॉर्मली नौकरी कर रहा है, वहां पर सिटीजनशिप नहीं ली है, तो उसे यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये चीज बताया गया अनुच्छेद 8 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 में। विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, यानी कि मान लो किसी राम ने, मान लेता है राम ने अमेरिका की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पर उसको सिटीजनशिप नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद आपके 9 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 9 के अनुसार उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी जो विदेश में नागरिक है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 10 क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी कि जैसे कि अनुच्छेद आपका बताया गया था, अभी जो भारत का नागरिक है और संसद के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएंगी उसे फॉलो करना पड़ेगा और वो भारत का नागरिक बना रहेगा। ये अनुच्छेद नंबर 10 कहता है। ये उसका अधिकार है। किसका अधिकार है? नागरिक का अधिकार है। नागरिकता के अधिकार का बना रहना, वो नागरिक बना रहेगा। ठीक है, उसे हटा नहीं सकते हैं अपने आप से। ठीक है, जब तक वो जाके बाहर विदेश में जाके कोई नागरिकता ना ले ले, उसे आप नागरिक नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आपका अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है, यानी कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय किया जाना है, यानी चलाना है। आर्टिकल नंबर 11 है, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि 11 नंबर में यह बताया गया है कि संसद द्वारा किसी की नागरिकता हम बढ़ा भी सकते हैं या फिर किसी की नागरिकता को हम डिसमिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो यहाँ पर नागरिक है, बाहर जाके नागरिकता स्वीकार कर लेता है किसी देश की, तो उसको हम यहाँ से नागरिकता उसकी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बताया गया संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, या फिर पार्लियामेंट में ये भी कर सकते हैं कि कोई नए अधिकार बना सकते हैं। ठीक है, नागरिक के। ठीक है, तो इस क्लास में हमने भाग 2 को, जो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के बताया गया है, जिसमें नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। सिंपल ये हमने यहाँ पर डिटेल से समझा है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।